जी नाजरीन, हम मौजूद हैं जी इस्लामाबाद के सेक्टर G72 में, जहां पाकिस्तान इंटरफेथ लीग के जियालों ने एक अजीम शान रैली का एहतमाम किया है। थोड़ी ही देर में यहां से रैली निकलने वाली है। आइए जानते हैं पाकिस्तान इंटरफेथ लीग के जियालों से कि ये कितने पुरजोश हैं। जी आज शाम हमने साबित कर देना है कि वी लव पाकिस्तान इंटरफेथ लीग। आज 23 जुलाई 2018 को पाकिस्तान इंटरफेथ लीग के जियालों ने एक रैली का एहतमाम किया। पाकिस्तान इंटरफेथ लीग के चेयरमैन जनाब साजिद इसाक साहब ने रैली की क़ियादत की। रैली में जियालों का जज्बा और जुनून काबिल तारीफ़ था। सेक्टर G72 से रैली का सफ़र शुरू हुआ और इस्लामाबाद के हल्का N53 की मुख्तलिफ सड़कों और सेक्टरों से होता हुआ रात 11 बजे वापस सेक्टर G72 में इख्तिताम पजीर हुआ। रैली में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। चेयरमैन साजिद इसाक साहब ने बेशतर सेक्टरों में इस्लामाबाद के बासियों को पैगाम देते हुए कहा, पैगाम देने हम आए हैं कि अगर मसीही हो तो मसीही को वोट दो, और ये पैगाम हम हर जगह लेकर जा रहे हैं कि अगर मसीही हो तो मसीही को वोट दो। ये जो हमारी हालत है, कोई नुमाइंदा जब 5 साल पीछे रह के गया, उसने आकर देखा कि 100 क्वार्टर के लोग किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या इनके पास पानी है, क्या इनके पास बिजली है, क्या इनके पास गैस है, और झूठे नारे लगा रहे हैं सारे जितने भी हैं। और हमने इस दफा तहैया किया है कि अगर वोट देंगे तो मसीही को वोट देंगे, नहीं तो हम बाइकआउट करेंगे इनका सारों का। और यही मैसेज हम आपको देने आए हैं कि अगर मसीही हो तो मसीही को वोट दो, और इन झूठों को एक वोट भी नहीं जाना चाहिए। इन्होंने 70 साल मसीहों का इत्तेसाल किया है, इन्होंने हमारे साथ बेईमानियां की है, इन्होंने हमारे हकूक सल्ब किए हैं, और ये वक्त आ गया है कि हम इनको बता दें कि मसीही मुत्तहिद हो चुके हैं, मसीही एक हो चुके हैं अपने हकूक के लिए। आपका साथ चाहिए हमें। अमजद खोखर को हमने खड़ा किया है। चेयरमैन साजिद इसाक ने अमजद खोखर को भी मुतारफ़ करवाया, जो कि पाकिस्तान इंटरफेथ लीग N53 के नामज़द उम्मीदवार हैं। चेयरमैन साजिद इसाक साहब ने अभी आपसे खिताब किया है। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आज तक के 70 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, और आज तक इन्होंने हमारे साथ क्या किया है। हमारी कौम तरक्की करने की बजाय पीछे जा रही है। आपसे दरख्वास्त है कि हमारा साथ दें, कुएं पे मोहर लगाएं, ताकि आने वाली नस्लों के लिए हम बेहतर सोच सकें और बेहतर आवाज़ उठा सकें। पाकिस्तान में बसने वाले मसीहों के साथ सतेलों वाला सलूक किया, और अगर हम देखें तो ये हर दफा झूठे वादे करके जाते हैं, और जब असेंबली में बैठते हैं तो वो हमको कीड़े मकोड़ों से ज्यादा अहमियत नहीं देते। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो, इन सब ने मिलकर हमारा इस्तेमाल किया है। और इस दफा पाकिस्तान के मसीही मुत्तहद हो चुके हैं, और वो इस बात पर इकट्ठे हैं कि हम अगर मसीही हैं तो हमने मसीही को वोट देना है। और खुशी की बात यह है कि पूरे पाकिस्तान में मसीही कैंडिडेट खड़े हुए हैं, क्योंकि हम कहते हैं हमें सिलेक्शन नहीं चाहिए, हम कहते हैं कि हमें इलेक्शन चाहिए, ताकि हमारे क्रिश्चियंस भी इलेक्शंस लड़कर असेंबली में जाए और अपने वोटरों के वो अकाउंटेबल होंगे, वो जिम्मेदार होंगे जिनसे वोट लेके गए हुए हैं। ये झूठा ढोंग है, ये जो नॉमिनेशंस के जरिए
कठपुतली नुमाइंदे असेंबली में जाके बैठते हैं और एक बात नहीं कर पाते कि अपनी मसीहों के लिए, अपनी अक़लियतों के लिए। और आज 70 साल के बाद हम वहां के वहीं खड़े हैं और बनी इस्राएल कौम को 40 साल हुए थे दर फिरते हुए, और आज पाकिस्तान में बसने वाले मसीहों को 70 साल हो चुके हैं। मगर अब वक्त है कि हम अपनी गैरत को जगाएं। अब वक्त है कि हम मुतहद हो और मसीही को वोट दें और इनको बाइकआउट करें जिन्होंने 70 साल हमारा एहतसाब किया है। हमारे कैंडिडेट अमजद मसीह खोखर है जिनका निशान कुआं है, और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप इनको कामयाब करें ताकि ये जाकर आपके मसाइल पर बात कर सके। PMLN भी आई, PTI ने भी KPK में हुकूमत की, और बहुत सारी जमातों ने आपके साथ, खास तौर पर मसीहों के साथ झूठे वादे किए। और आज अगर आप देखें तो अपनी हालत ज़ार पर हमको रोना आता है, क्योंकि हमें पैदाइश की किताब में कहा गया जाओ और बढ़ो और फलो फूलो, मगर इन्होंने हमें गुलाम बना के रखा हुआ है। यहाँ तक कि हमें जितने नाले हैं उनके किनारों पर रखा हुआ है, और हमें PTI वाले तो चूड़ा कह के बुलाते हैं, और यही हाल दूसरी पार्टीज का भी है। ये वो पार्टीज हैं कि जो आपको काफिर कह के बुलाती है। और अब वक्त आ गया है कि हमें अपनी गैरत का मुजाहरा करना है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे कैंप्स लगे हुए हैं, मगर मैं आपको सिर्फ एक बात कहने आया हूँ कि अगर मसीही हो तो मसीही को वोट दो, क्योंकि 70 साल हमने देख लिया। और चंद बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1973 में पीपल्स पार्टी ने हमारे सारे स्कूल, हमारे सारे कॉलेजेस हथिया लिए, और उस वक्त के कौसर न्याजी होते थे मिनिस्टर इनके। उसने कहा कि हमने मसीहों के साथ वो घिनौना खेल खेला है कि ये अपनी मौत खुद मर जाएंगे। आज वो बड़े दावेदार बनते हैं मसीहों के। वो अपने माजी में जाके देखें कि आज अगर हमसे तालीम ले ली गई तो इसके पीछे पीपल्स पार्टी का हाथ था, इसके पीछे पीपल्स पार्टी की शरारत थी। और जो PMLN बड़े दावे करती है, उसका मैं बता दूं कि 1985 की कैबिनेट में इन्होंने हमारे खिलाफ इम्तियाजी कवानीन बनाए, और जिसकी वजह से आज बहुत सारे मसीही कैदों में हैं, जेलों में हैं। और जितना जुल्म पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ज़माना में हुआ क्रिश्चियंस पर, यहूनाबाद आपके सामने है, गोजरा आपके सामने है, आपका ये कोट रोहदा किशन आपके सामने है, जोसेफ कॉलोनी आपके सामने है। तो ये वो लोग हैं जो जुल्म की इंतहा करते हैं। और मैं इनको बताना चाहता हूँ कि ये जो पंजाब पे तख्ते लाहौर से जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो पंजाब पे सियासत करते हैं, ये जो कहते हैं कि पंजाब 142 नेशनल असेंबली की सीटें हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि ये पंजाब इनको मिल नहीं सकता था जब तक क्रिश्चियन वोट ना डालते असेंबली में। SP सिंघा, चंदूलाल, उन्होंने वोट डाला तो आज पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा है।
शर्म आनी चाहिए इनको कि उसी जगह पर आप मसीहों के साथ ज्यादती करते हो, आप मसीहों का हकूक की सल्ब करते हो। और पीटीआई का भी सुन लीजिए, पीटीआई जब कहती है हमें हुकूमत मिलेगी तो हम ये कर देंगे। आपके पास 5 साल हुकूमत रही है, केपीके में आपकी हुकूमत थी, आपने आज तक 2013 में जो चर्च धमाका हुआ था जिसमें फेडरल गवर्नमेंट ने और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने 10-10 करोड़ रुपए का वादा किया था कि मसीहों को मिलेंगे, वो आज तक एक टेडी पैसा नहीं मिला मसीहों को। और दूसरा जो 30 करोड़ था पाकिस्तान के अक़लियतों का फंड केपीके में, वो इन्होंने उठाकर मौलाना समीउल हक साहब को दे दिया कि मसीहों को और अक़लियतों को इसकी ज़रूरत नहीं है। ये वो लोग हैं जिसका MNA टीवी पे बैठ के कहते हैं कि क्रिश्चियन काफिर है। शर्म आनी चाहिए इनको। और फिर बात करते हैं कि हम मसीहों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और ये वो लोग हैं जिसने आरिफ अब्बासी ने एक मसीही MPA को असेंबली में कहा कि तुम तो चूड़े हो। ये इनकी सोच है, ये इनकी असलियत है। और मैं आपको बता दूं कि जब 2008 की हुकूमत में 5% कोटा बढ़ा था, जॉब कोटा इन्होंने 1% दिया था केपीके में। अगर आज ये कहते हैं कि हम आकर तब्दीली ले आएंगे तो मैं समझता हूँ कि आप सिर्फ 2013 के इलेक्शंस को याद कर लीजिए। असद उमर साहब ने इलेक्शन लड़ा और 5 साल आपके पास नहीं आए, 5 साल सिर्फ बन्नी गाला में बैठे रहे, 5 साल असेंबली के मज़े लूटते रहे, मगर उनको नज़र नहीं आया कि मसीहों की हालत क्या है। और आपको मैं ये बता दूं कि जो देख रहे हैं कैमराज, आप ये जो देख रहे हैं चैनल के लोगों, इसने 4 जुलाई को एक न्यूज़ ब्रेक की 100 क्वार्टर की कि वहाँ पर मसीहों को 70 साल हो चुके, उनकी हालत जाके देखे, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। तो चीफ जस्टिस साहब ने हमारी रिपोर्ट पर उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया और 100 मोटर एक्शन लिया और वादा किया कि हम मसीहों के लिए सहूलतें लेके आएंगे। ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने वादा नहीं किया, ये सब झूठे हैं। और इसीलिए आज हम आपके पास आए हैं कि इनके दोबारा वादों में मत आइएगा। अगर आप गयूर हैं, और जो है आप गयूर, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के मानने वाले गयूर हैं, खुदावंद यीशु मसीह के मानने वाले खुदावंद पे ईमान रखते हैं। और हम ये कह रहे हैं कि अगर मसीही हो तो इस दफ़ा मसीहों को वोट दे के देखो, और देखो कि इनको बताओ कि हम तुमसे बायकॉट करते हैं, हम तुम्हारे झूठे वादों पर नहीं चलेंगे, हम पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन हैं। और इन्होंने एक जो और घिनौना खेल किया, इन्होंने 1981 में क्रिश्चियंस का मरदमशुमारी गए गलत किया और इन्होंने हिंदू बरादरी को क्रिश्चियन से ज़्यादा शो किया। और आज 70% जो है वो हिंदू जाके असेंबलियों में बैठते हैं और 30% जो है क्रिश्चियन जाते हैं। तो मैंने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में कि हमें अदाद शुमार ठीक करके दे, क्योंकि क्रिश्चियन जो है पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी अक़लियत है और आप इनके हकूक़ सल्ब करते हो। हम ये नहीं होने देंगे, बल्कि हम खड़े हो गए हैं और हम इनके हकूक़ की जंग जारी रखेंगे। और दूसरी बड़ी बात, हम कहते हैं इलेक्शंस को बहाल करो, सिलेक्शन नहीं चाहिए हमें। ये जो कठपुतली नुमाइंदे हैं जो अपनी जमातों को खुश कर रहे हैं, हमें ये नहीं चाहिए। हम कहते हैं कि मसीहों को और अक़लियतों को इलेक्शन लड़ के आने दे, ताकि हमारे नुमाइंदे हमारे वोटों से जाकर असेंबली में बैठें और हमारी परेशानी, हमारी मजबूरियां जो है उसका अजाला कर सके। तो आज मैं बताना चाहता हूं कि अमजद मसीह खोखर जो है ये NF53 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये आपके मसीही भाई हैं,
और NA-53 से ये इलेक्शन लड़ हुआ, इनका निशान है। मैं चाहूँगा अमजद भी चंद बातें करें आपके साथ। क्योंकि जिस तरह से हम मसीही हैं, यहाँ पे बसने वाले पाकिस्तान के बहुत बड़ी तादाद जो है NA-53 में मौजूद है। और सारी सियासी जमातें, वो बेशक पीपल्स पार्टी हो, वो बेशक PMLN हो, PTI हो, मुत्तहदा मजलिस अमल हो, सबसे बड़ा जो वोट बैंक इस वक्त नजर आ रहा है सबको, वो मसीहों का है। मगर मैं आपको थोड़ा सा तारीख में लेके जाना चाहता हूँ कि ये वही पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि 70 साल से पाकिस्तान की इक़्तिदार पर हुकूमत कर रहे हैं। किसी ने 3 दफ़ा की, किसी ने 4 दफ़ा की, किसी ने KPK में हुकूमत की, मगर हमारे मसीहों की हालत नहीं बदली, हमारे कच्ची आबादियों की हालत नहीं बदली, हमारी कच्ची आबादियों में बिजली नहीं आई, यहाँ पर गैस नहीं आई, यहाँ पे पानी नहीं आया। हाँ, सियासी लोग तो बहुत आए, झूठे वादे बहुत किए। मसीहों को इन्होंने जिस तरह से बेयारो मददगार छोड़ दिया हर इलेक्शन के बाद, इस दफ़ा मसीही जो है वो मुत्तहद हो चुके हैं। इस वक्त मसीही जाग चुका है और हमारा एक नारा है कि अगर मसीही हो तो मसीह को वोट दो, अगर मसीही हो तो मसीही को वोट दो। क्योंकि बहुत हो चुका, बनी इसराइल कौम ने भी 40 साल गुलामी देखी, दर बदर की ठोकरें खाई, मगर यहाँ पर मसीहों को 70 साल हो चुके हैं कि इन्होंने हमें सिवाय महरूमियों के और कुछ नहीं दिया। ये पीपल्स पार्टी वो पार्टी जिसने 73 में क्रिश्चियनों के सारे तालीमी इदारे छीन लिए और अपने तहवील में ले लिए। और ये वो पार्टी जिसमें मौलाना कौसर नियाज़ी जो कि मजहबी अमूर के वज़ीर थे, उन्होंने कहा कि हमने तालीमी इदारे लेकर मसीहों के साथ वो घिनौना खेल खेला है कि ये अपनी मौत खुद मर जाएंगे। और आज आप देखें कि तब की जो ज़र्ब लगाई है, आज हम अंधेरों में बैठे हुए हैं, आज हमारे पास पानी नहीं है, आज हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ सकते, आज हमें अच्छी मुलाजमतें नहीं मिलती, और हम फिर भी इनके गुण गाते हैं, हम फिर भी इनके वादों पर यकीन करते हैं, हम फिर भी कहते हैं कि ये हमारी तकदीर बदलेंगे। हमें आज वादा करना है, हमें आज जागना है, हमें आज अपने ज़मीर को जगाना है। और मैं आपको बता दूं PMLN की बात भी कि वो जमात है कि जिसके दौर में इम्तियाजी कवानीन बने, ये वो जमात है जिसने मसीहों पर, वो गोजरा हो, वो शांति नगर हो, वो जोसेफ कॉलोनी हो, वो कोट राजा किशन हो, वो यहुनाबाद हो, जितने मजाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ढाए उसकी मिसाल नहीं मिलती। और KPK की जो हुकूमत रही है, PTI की जो बड़े दावे कर रही है कि हम तब्दीली लेकर आएंगे, मैं पूछता हूँ इमरान खान साहब, आप तो KPK में कौन सी तब्दीली लेकर आए हो? मैं पूछता हूँ शाह महमूद कुरैशी को, कौन सी तब्दीली सिंध में लेकर आए हो? मैं पूछता हूँ KPK की सारी कैबिनेट को, वज़ीर आला को, परवेज़ खटक को, कौन सी तब्दीली तुम लेकर आए हो जो तुम कह रहे हो कि हम जब इलेक्शन जीतेंगे तो पूरे पाकिस्तान में तब्दीली लेके हम एक सूबा तुमसे संभाला नहीं गया। और वहाँ पर इन्होंने जो मसीहों के साथ किया, मैं बताना चाहता हूँ, एक सेकंड, और मैं बताना चाहता हूँ कि
ये जो 2013 में चर्च अटैक हुआ था KPK में, जहाँ पर हमने 130 लाशें उठाई अपने मसीही बहन भाइयों की, और फेडरल गवर्नमेंट ने और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ये वादा किया कि उनको 10-10 करोड़ रुपया देंगे जो शहीद हुए हैं, मगर वो 20 करोड़ आज तक नहीं दिया इन्होंने। और दूसरी जो ज़रब लगाई इन्होंने कि जो 30 करोड़ का फंड था पाकिस्तान की अक़लियतों का KPK में, और उन्होंने उठाकर मौलाना समीउल हक को दे दिया और कहा कि अक़लियतों को इस फंड की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ इनको शर्म से मर जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो जॉब कोटा था 5% पूरे पाकिस्तान में, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने जो जॉब कोटा था, जो 5% कोटा मंजूर हुआ था, इन्होंने 1% कोटा दिया मसीहों को और अक़लियतों को। अब फिर कहते हैं हम बराबरी देंगे। बराबरी इन्होंने क्या देनी है जब इनके अपने MNA क्रिश्चियनों को काफिर कहता है। इसका अपना MNA अली मोहम्मद जो है, जो TV चैनल पे बैठ के कहता है कि मसीही तो काफिर है। इसका अपना MPA जो असेंबली में खड़ा होकर आरिफ अब्बासी कहता है तारिक गिल को कि ये तो चूड़े हैं। तो ये इनकी ज़हनियत है, ये इनकी सोच है, ये वो है जो आपको झूठे वादे करके आपके वोट लेकर आप सिर्फ दोबारा अपने आप को जगाए कि 48 जब हल्का होता था आपका, असद उमर लड़ा था यहाँ से, कितनी दफ़ा असद उमर वापस आया आपके पास? मुझे कोई एक बता दे कि उसने आगे विजिट किया हो या आपका एक मसला उसने हल किया हो। तो अब किस मुंह से तुम जाके मसीहों से वोट मांगने जा रहे हो? किस मुंह से तुम जा रहे हो कि हम तुम्हारे जो मसाइल हैं उसको हल करोगे? शर्म आनी चाहिए। झूठे वादे कर रहे हो आप लोग, कोई तब्दीली नहीं ला सकते ये लोग। अब मैं आपको एक बता दूं कि ये जो आप चैनल देख रहे हैं हम सब, इसने एक रिपोर्ट पेश की 4 जुलाई को कि किस तरह से क्रिश्चियन आबादियों में रह रहे हैं जहाँ पे तो ना तो पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना उनकी सड़कें ठीक है, ना गलियाँ हैं, ना कोई पर्दे का निज़ाम है। तो उस रिपोर्ट के नतीजा में चीफ जस्टिस साहब ने, साकिब निसार साहब ने एक डिसीजन लिया और उन्होंने ख़ुद विज़िट किया जाकर कच्ची वादियों का, और उन्होंने कहा कि हम इसके मसाइल हल करेंगे। मगर किसी पॉलिटिकल पार्टी या माइकल लाल में इतनी हिम्मत नहीं थी, तो चीफ जस्टिस ने किया। और हम उनसे अपील करते हैं कि अपने इस वादे को पूरा भी करें ताकि ये मसीहों का जो हाल है ये बेहतर हो सके। और मैं आप बताना चाहता हूँ कि हमने एक नारा लगाया है कि जो मसीही हो तो मसीही को वोट दो। हमने अमजद खोखर को खड़ा किया है यहाँ पर NA-53 से, और इनका निशान है कुआं। हमारी दरख्वास्त है कि आप इनको वोट दें और इन दूसरी जमातों से बाइकआउट करें, क्योंकि ना ये हमारे साथ सियासत करते हैं, आप इनके साथ सियासत करें। ये हमारे साथ बेईमानी कर रहे हैं। अब हमारा वक्त है कि हम इनको बताएं कि मसीही मुत्तहद हो चुके हैं और हम अपने हकूक़ के लिए खड़े होंगे। बहुत शुक्रिया। राजू साहब, राजू साहब, पाकिस्तान इंटरफेथ लीग, मेरे मसीह भाइयों, मसीह में सबको सलाम। हमदिल खोकर आपका भाई। आज हमारे साथ हमारे चेयरमैन साहब हैं साजिद इसाक साहब, जिन्होंने आपके साथ मुखातब किया है, और हम शुक्रिया अदा करते हैं साजिद साहब का जिन्होंने कीमती वक्त निकाल के आज हमारे साथ आए हैं। मैं समझता हूँ कि ये मसीहियों के लिए एक दर्द रखते हैं कि हमारी कौम भी तरक्की करे, पाकिस्तान में सर उठा के चले। मेरी सबसे अपील है अपने मसीह भाइयों से, बहनों से कि कुएं को वोट देकर हमें कामयाब बनाएं ताकि हम आपकी आवाज़ को उठा सकें। हमें बेहतर पता है कि आपके मसाइल क्या हैं, क्योंकि 35 से 40 साल हो गए हैं हमें यहाँ पे रहते हुए, और इन्हीं कच्ची वादियों में हमने परवरिश पाई है।
हमें बेहतर पता है कि आपके क्या हकूक़ हैं। आपसे अपील है कि आप हमारा साथ दें और साजिद साहब के साथ खड़े हों, क्योंकि ये आपकी कौम के लिए, अपनी कौम के लिए दर्द रखते हैं। तालीम ले ली जाती है, जब किसी कौम से शाऊर ले लिया जाता है तो वो कौम अंधेरों में गिर जाती है, वो कौम बिल्कुल पीछे रह जाती है। और यही हाल है आज 73 की साजिश का हाल ये है कि आज हमें दुख होता है कि हमें इन्होंने नालों के किनारों पे फेंका हुआ है। हमें दुख होता है कि इन्होंने हमें बेसिक नेसेसिटीज़, हमें बेसिक ज़रूरियात से महरूम किया हुआ है। और PMLN ये वो जमात है जिसने 85 में मिलकर इम्तियाज़ी कवानीन लाए और आज बहुत सारे मसीही घराने उजड़ चुके हैं। आप गोजरा को देख लीजिए, आप शांति नगर को देख लीजिए, आप कोट राजा किशन को देख लीजिए, आप जोसेफ कॉलोनी को देख लीजिए, आप ये यमुनाबाद को देख लीजिए कि जहाँ पर अभी भी मसीही कैंटों में पड़े हुए हैं। और जितने मसाले PMLN की हुकूमत ने किए हैं मसीहों के साथ, वो उसकी मिसाल नहीं मिलती। और PTI जो दावेदार बनती है तब्दीली के लिए, आज मैं खान साहब से पूछता हूँ कौन सी तब्दीली लेके आए हैं KPK में। आपने एक सीट नहीं दी KPK में किसी मसीही को। आपने पहली सीट पर हिंदू ला के रखा, दूसरी सीट आपने सिख की दी। इनको नज़र नहीं आता कि मसीही पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात है, सबसे बड़ी कम्युनिटी है। इन्होंने हमारे साथ वहाँ भी जलालत की है। इन्होंने नेशनल असम्बली में हमें 25% नुमाइंदगी दी है और बाकी सब सीटें हिंदुओं के पास गई हैं। और मैं आपसे कहता हूँ भाइयों, अगर आप जाकर देखें 2013 में जो चर्च अटैक हुआ था KPK में, जिसमें 20 करोड़ का अनाउंसमेंट हुई थी कि PTI की गवर्नमेंट वो जो क्रिश्चियन शोहदा है उनके घरानों को देंगे, आज तक एक टेडी पैसा उनको नहीं पहुंचा। और एक 30 करोड़ का फंड था जो कि माइनॉरिटीज़ के लिए था, वो फंड उठा के मौलाना समीउल हक साहब को दे दिया सेनेट की, जब कैंपेन चल रही थी कि भाई मसीहों को और माइनॉरिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये वो जमात है जिसका MNA टीवी पर बैठ के कहता है कि मसीही तो काफर है। और मैं इनसे पूछता हूँ कि काफर की डेफिनेशन तो पहले जान लो, काफर किसको कहते हैं वो तो समझ लो। हमारी बाइबल मुकद्दस 3 किताबों से मिलकर कंप्लीट होती है, तौरेत, ज़बूर और अंजील। अगर ये सारे इकट्ठे ना हो तो बाइबल मुकम्मल नहीं हो सकती। तो हम खुदा को, जिंदा खुदा को मानने वाले हैं, तुम कैसे हमें काफर कह सकते हो? ये वो जमात है जिसके MPA ने क्रिश्चियन MPA को प्रोविंशियल असेंबली में कहा कि तुम चूड़े हो। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हमें इन्होंने कहा, ये इन्होंने हमेशा हमें इसी नाम से बुलाया है। आप बेशक पढ़े लिखे हो, आप नहीं पढ़े लिखे, मगर ये तौहीन अमेज़ अल्फाज से हमें बुलाते हैं। और आज हमारी आने वाली नस्लें हमसे तकाजा कर रही हैं कि अगर आज भी हम मुत्तहद ना हो, अगर आज भी हमें गैरत नहीं आएगी, तो अगले 5 साल क्या, सारी ज़िंदगी हम इनके तलबे चाटेंगे, हम इनके पीछे पीछे फिरेंगे, हम इनकी ग़ुलामी करेंगे। बाइबल मुक़द्दस में लिखा गया है, पैदाइश की किताब में, कि जाओ और ज़मीन को जाके मामूर और महकूम करो। हम तो खुद महकूम हुए इस मुल्क में, हमारे तो राइट्स नहीं दिए जा रहे इस मुल्क में। तो मैं बहन और भाइयों आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर मसीही हो तो मसीही को वोट दो। अगर हम इस बात पे कायम हो जाएं, आज मैं जितने हमारे भाई यहाँ कैंप्स में बैठे हुए हैं, आज मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि आज के क्रिश्चियन बंदा जनरल सीट पे खड़ा हुआ तो क्या पे हमारा मुसलमान बहन भाई वोट डालेगा उसको? नहीं। बताए हमें। नहीं। मैं सिर्फ पूछता हूँ कि बताए हमें, तो डालेगा वोट उनको? नहीं डालेगा। क्यों? मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है हमें जवाब देने का, अब वक्त आ गया है अपने ज़मीर को जगाने का, क्योंकि बहुत हो चुका।
बनी इसराइल कौम में 40 साल तक भटकती रही। आज हमें 70 साल हो चुके बहनों भाइयों। आज रात को जब सोएं तो ज़रूर दुआ करके सोचिएगा कि इन्होंने हमें क्या दिया है। ये झूठे वादों के अलावा अगर कुछ और आपको मिला तो मैं कहूँगा आपको मुबारक हो, और अगर नहीं है तो हमने इस दफ़ा एक प्रोटेस्ट किया है कि मसीही हो तो मसीही को वोट दो। और दूसरी बात ये है कि हमें इलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन नहीं चाहिए। इलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन नहीं चाहिए। इन्होंने कठपुतली नुमाइंदे जो है वो रखे हुए हैं असेंबली में, वो तो अपनी पार्टीज को खुश करने में लगे हुए हैं, वो तो अपने लीडरान को खुश करने के लगे हुए हैं। उनको परवाह नहीं है कि उनकी मसीही कौम के साथ क्या हो रहा है। तो वक्त आ चुका है कि हम स्टार्ट कर दें कि हमें इलेक्शंस चाहिए ताकि हमारे मसीही नुमाइंदे हमारे वोट लेकर असेंबली में जाके बैठे, और इनसे ज़्यादा बेहतर नुमाइंदगी आपकी कोई नहीं कर सकेगा। और ये जितने कठपुतली नुमाइंदे आने वाले हैं हम इनको मुस्तरद करते हैं, हम इनको मुस्तरद करते हैं, क्योंकि ये हमारे नुमाइंदे नहीं हैं। और मैं अभी आखिर में अमजद मसीह खोखर को कहूँगा कि सामने आए कि जो हमारे कैंडिडेट हैं कुएं का निशान है उनका, मेहरबानी करके अगर आपका ज़मीर इजाज़त देता है तो कुएं में वोट डालें ताकि इनको पता लगे कि पाकिस्तान के मसीही गैरतमंद मसीही है, गयूर कौम है, और वो इकट्ठे हो गए हैं अपने हकूक़ के लिए। जब आप इकट्ठे हो जाएंगे कोई आपको अलग नहीं कर सकेगा। बहुत शुक्रिया। यसू में सबको सलाम। मेरे भाइयों, पाकिस्तान इंटरफेथ लीग के चेयरमैन साजिद इसाक साहब आपसे मुखातिब थे। जैसा कि उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ आपसे बात की है, और हम भी आपसे अपील करते हैं कि कुएं को वोट देकर अपनी नस्लों को बचाएं, क्योंकि आपका मसीह नुमाइंदा, आपका मसीह भाई ही आपकी बेहतर आवाज़ उठा सकता है। आपसे अपील है कि हमारा साथ दें। साजिद इसाक साहब अपनी कौम के लिए बहुत दर्द रखते हैं, अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं, और अपील है कि हमारा साथ देकर अपनी कौम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमारे साथ हों, ताकि हम आपके लिए बेहतर काम कर सकें और असम्बली में जाकर आपकी आवाज़ को उठा सकें। फैसल कॉलोनी के मसीहों को यीशु मसीह के बाबरकत नाम में सलाम पेश करता हूँ। मेरे मसीही बहनों और भाइयों, एक दिन के बाद आप एक बहुत बड़ा फैसला करने जा रहे हैं, और उसका बहुत बड़ा इन्हिसार पाकिस्तान में बसने वाली मसीही कौम के ऊपर है, आपकी आने वाली नस्लों के ऊपर है। क्योंकि पाकिस्तान जो कि हमारी धरती माँ है, पाकिस्तान के जिसके तश्कील में मसीहों ने भी अपना खून दिया, पाकिस्तान के जिसको 25 साल मसीहों ने तालीम भी दी, पाकिस्तान का कानून जस्टिस कर्नेलियस ने बना के दिया, वो भी मसीही था। और आज पंजाब जो हुकूमत करते हैं, पंजाब पे जो सियासत करते हैं, वो नादानों को ये नहीं पता कि पंजाब अगर मसीही वोट ना देते तो पंजाब सूबा जो है पाकिस्तान को नहीं मिल सकता था। उसमें सबसे बड़ा किरदार SP सिंघा साहब जो उस वक्त के स्पीकर थे असेंबली के, और चंदूलाल साहब जो कि डिप्टी स्पीकर थे, इन लोगों के वोट्स की वजह से आज पंजाब हमारा सूबा है। और अफसोस की बात यह है कि 70 साल हो चुके, जितनी पार्टीज आई उन्होंने सवाए हमारे साथ झूठे वादे करने के और महरूमियाँ देने के
और मसीही कौम को कुछ नहीं दिया। आज उनको पता है कि NA 53 में तकरीबन 48,000 वोट है और वो आपसे फिर झूठे वादे करने आ चुके हैं। वो आपको सफल बात दिखाते हैं कि हम माइनॉरिटीज़ के लिए, हम क्रिश्चियंस के लिए ये कर देंगे या वो कर देंगे। तो मैं चंद लम्हों में सिर्फ बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये वो जमात है कि जिन्होंने पाकिस्तान में तमाम मसीही अदारे जो तालीमी अदारे थे वो हमसे छीन लिए। और उनका जो वज़ीर था कौसर नियाज़ी साहब, उन्होंने कहा कि हम मसीहों के साथ वो घिनौना खेल खेल चुके हैं कि जो अपनी कौम अपनी मौत खुद मर जाएंगे। और ये वो साजिश थी कि जिसकी वजह से आज हमारे बच्चे तालीम से महरूम हैं। आज हमें ऐसे शोबे में डाल दिया गया है और फिर हमें ये तौहीन अमेज़ अल्फाज से बुलाते हैं, ये हमें गंदे अल्फाज से बुलाते हैं, हमें चूड़ा कहते हैं और हमारी गैरत नहीं जागती। अब वक्त आ चुका है मेरे बहनों और भाइयों कि ये वही पीपल्स पार्टी आपको फिर झूठे वादे करने आ रही है। ये वही नवाज़ ग्रुप फिर आपसे झूठे वादे करने आ रहा है। ये वही जमात है नवाज़ ग्रुप जिसने कोट राधा किचन में मसीहों पर जुल्म ढाए, जिसने गोजरा में जुल्म ढाए, जिसने शांति नगर में जुल्म ढाए, जिसने यहूनाबाद में जुल्म ढाए। और आज ये किस मुंह से कह रहे हैं कि हम अपनी अक़लियतों को, हम अपनी मसीहों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। और सुन लीजिए PTI की भी बात कि PTI जो कह रही है कि हम आके इक़्तिदार में आपके मसाइल हल करेंगे। मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ जो 5 साल KPK में रहे हैं कितने मसाइल इन्होंने हल किए हैं। वहाँ पर क्या किया है खान साहब आपने? वहाँ पर आपने तो मसीहों का हक नहीं दिया। वहाँ पर वो जो चर्च का अटैक हुआ था हमने 130 लाशें वहाँ से उठाई थी और 20 करोड़ का फंड हमें बताएं कहाँ गया। एक टेडी पैसा उन शहीदों के घर नहीं पहुंचा और आप हमें कहते हैं कि आप हमें इंसाफ दिलाएंगे। आप बताएं वो 30 करोड़ जो माइनॉरिटीज़ का फंड था वो आपने उठा के मौलाना समीउल हक साहब को दे दिया, वो माइनॉरिटीज़ पे खर्च क्यों नहीं किया? आप हमें ये बताइए कि जो 5% कोटा पूरे पाकिस्तान में राइज है आपने 1% दिया और जब हम आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए तो तब आपने उसको 3% कर दिया। शर्म आनी चाहिए। आप वही जमात है जिसका बंदा MNA होकर कहता है कि क्रिश्चियन तो काफिर है, उसको ये नहीं पता कि काफिर की तारीफ क्या है, उसको ये नहीं पता कि हम तो अहले किताब है, हम तो बाइबल कंप्लीट नहीं होती जब तक तौरेत ज़बूर इंजील ना मिले। आप हमें कैसे काफिर कह सकते हो? ये वो लोग हैं जिनका MPA पंजाब असेंबली में खड़ा होकर कहता है कि मसीही चूड़े हैं। आरिफ अब्बासी जो कि MPA है था पहले, उसने हमारे MPA से कहा तारिक गिल को कि तुम तो हो ही चूड़े। ये ज़हनियत लेके आप क्या तब्दीली लेके आएंगे? ये ज़हनियत लेके आप क्या हमें दे के जाओगे? मैं आपको बताता हूँ कि आज अगर आप एक बात तक मुत्तफिक हो जाए कि अगर आप मसीही हो तो मसीही को वोट डाल दो, मसीही हो तो मसीही को वोट डाल दो। मैं सिर्फ आपको ये बता दूँ कि अगर आज तो मसीही खड़ा होगा कोई हमारा मुसलमान बहन भाई वोट नहीं डालेगा, मगर हम वोट भी डालते हैं इनको और अपनी बेइज्जती भी कराते हैं। हम वोट भी डालते हैं इनको और हमारे पास कोई सुनने नहीं आता। कितने लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे इसी तरह के माहौल में रह कर पढ़े? कितने बच्चे, कितने माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे वही काम करें जो हमने सारी उम्र किया? नहीं मेरे बहनों भाइयों, अब वक्त है, अब वक्त है वोट की ताकत को इस्तेमाल करें, मसीही को वोट दें और इनको बताएं कि हम मुत्तहिद हैं और हम डिमांड करते हैं कि हमें इलेक्शंस दो, हमें सिलेक्शन नहीं चाहिए। क्योंकि सिलेक्शन जब होती है तो नुमाइंदे वो आपके नुमाइंदे नहीं होते, वो कठपुतली नुमाइंदे होते हैं। वो अपनी जमातों को खुश करते हैं, वो अपनी जमातों के
चेयरमैनों के तलबे चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो नुमाइंदे हमारे नहीं हैं। हमें इलेक्शंस चाहिए, हमें सिलेक्शन नहीं चाहिए। और आइंदा आने वाली हुकूमत को बता देना है हमने कि अगले इलेक्शन ऐसे नहीं होंगे। अगले इलेक्शन में हमारे मसीही इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ कर आएंगे और हम इनको वोट नहीं देंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मैं चाहूँगा कि अमजद सामने आए। अमजद मसीह खोखर जो कि मसीही हैं, आपके भाई हैं, उनको हमने खड़ा किया है ताकि हमने बाइकआउट करना है इनके सारी जमातों का। इन्होंने हमारे साथ 70 साल सियासत की है, इन्होंने हमारे माँ बहनों की इज्जत नीलाम की है, इन्होंने हमारे बच्चों को तालीम से महरूम किया है, इन्होंने हमें नालों पर जगह दी है। आज हमने इनके खिलाफ खड़े होना है। हमने बता देना है कि मसीही जो है गयूर कौम है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में पैदाइश की किताब में लिखा है कि जाओ और जाकर ज़मीन को मामूर और महकूम करो। आज हम खुद महकूम हुए हैं। आज हम इनके पीछे पीछे फिरते हैं। क्यों हम अपने लीडरशिप तैयार नहीं कर सकते? क्यों हम अपने साथियों को वोट नहीं दे सकते? आज तकाजा है वक्त का कि मसीही मुत्तहद हो, मसीही हो तो मसीही को वोट दो। तो मैं चाहूँगा हम जैसा आए और वो भी बात करें आपके साथ। मसीह यीशु में सबको सलाम। मेरे भाइयों, मैं आपके सामने आपका भाई अमजद खोखर बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान इंटरफेथ लीग के चेयरमैन साजिद इसाक साहब ने जो आपसे बातें की हैं वो हकीकत है, और हमें पता है कि हम किन हालात में यहाँ पे रह रहे हैं, हमारी कच्ची आबादियों के क्या मसाइल हैं। ये मसाइल कोई बाहर से आके हल नहीं कर सकता। आपके अपने भाई ये मसाइल हल कर सकेंगे जब खुदा ने इनको इक़्तिदार में लाए। खुदा अगर चाहे, अगर खुदा इक़्तिदार में हमें लाए तो हम खुदा के फजल से ये सारे जो मसले हैं, आपके जो मसाइल हैं, उनको हल करवाएंगे। नाजरीन, पाकिस्तान इंटरफेथ की रैली जो 4 बजे G72 के एरिए से रवाना हुई थी, पूरा इस्लामाबाद घूम के रात के 11 बज रहे हैं, पूरा इस्लामाबाद की गलियों के चक्कर लगा के वापस G72 में इख्तिताम पजीर हो रही है। लेकिन अभी तक पाकिस्तान इंटरफेथ लीग के जियालों में वही जुनून और वही जज्बा है। जी नाजरीन, जियाले तो अभी तक उसी जोश उसी जुनून में हैं। अब देखना यह है कि 25 जुलाई को क्या नतीजा निकलता है। कैमरामैन मुदस्सर अजीज़ के साथ सरदार तारिक, हम सब टीवी, इस्लामाबाद। Please subscribe to Humsub TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsub TV.